अस्सलाम वालेकुम भाई। आई होप आप ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, फर्स्ट क्लास हैं आप सब। अब भाई का क्वेश्चन है कि क्या बीटीसी 1 लाख से ऊपर जाएगा या क्या बीटीसी जो है वो पहले 60 जाएगा, तो ये क्या करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बीटीसी की मर्ज़ी है कि वो क्या करे। हमें उसको मैप करके जो भी वेव बनती है उसको राइड करना है और उसको फॉलो करना है और कोशिशें करनी है कि उसके थ्रू हम पैसे बना सकें। और बुल आर्मी के अंदर हम ये काम रोज़ कर रहे हैं। आज जेडीसी की टीपी भी हिट हुई है, बीटीसी का शॉर्ट भी हमारा इस वक्त अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इमीडिएट बीटीसी की आप लोगों को इस वक्त मैं बता दूं 76.5 एंड 73.5, ये दो प्राइस पॉइंट्स है जहां पे बीटीसी आ सकता है और वहां से दोबारा एक अच्छा लॉन्ग ग्रैब हमें मिलेगा जिसको हमें रखना पड़ेगा। लिक्विडेशन एसएल हमारा 69.5 के अराउंड होगा और लिक्विडेशंस हमारी 58 से नीचे होनी चाहिए, बिकॉज दैट वाज आवर रीसेंट बॉटम। और फिर उसका टीपी हमारा इंशाल्लाह ताला 87 एंड बियॉन्ड होगा। तो ये एक वेव है जो इस वक्त बन रही है। क्या 1 लाख टच होगा? 1 लाख दो सूरतों में टच होगा, या तो इसने बड़े आसानी से 23 से टच होना है या इसने वहाँ पे करीब आके आसरा देना है और वापस रिट्रेसमेंट लेनी है। तो इस वक्त आई थिंक कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा एरर हम ये कर सकते हैं कि हम किसी प्राइस का इंतज़ार करें। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी जब 83 से ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश होगी तो मैं एंट्री लूँगा। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं जी जब 72 से नीचे क्लोजिंग देगा तो मार्केट बेरिश होगी तो मैं एंट्री लूँगा। बात यह है कि ये जो अल्फाज है ना, बुलिश और बेरिश, इनको भूल जाओ। ये सोचो कि वेव इस वक्त कौन सी है और सिर्फ उसको वेव को राइड करने का सोचो। दैट्स इट। बुलिश हो या बेरिश हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप लोगों की ट्रेड्स कामयाबी से लग रही हैं और डेली ट्रेड्स में आप लोग कमा पा रहे हो, आप बुल आर्मी का हिस्सा हो अगर, और ये आपके लिए हो रहा है, तो आपके लिए तो बुल रन है, बात ख़त्म हो गई। चाहे बाकी मार्केट कुछ भी कहे, बाकी मार्केट कुछ कहीं भी जाए, आप तो रोज़ प्रॉफिट बना रहे हो। दैट्स इट। जब आप क्रिप्टो की दुनिया में आए थे तो आप इसलिए नहीं आए थे कि मैं बुल रन के लिए आया हूँ या मैं बेयर के लिए आया हूँ। नो, ज़्यादातर बुल में ही मार्केट में लोग घुसे थे, बेयर में इतने लोग नहीं घुसते। जबकि अभी मार्केट में घुसने का सबसे सुनहरा और सबसे ज़बरदस्त किस्म का वक्त है। लेकिन ऐसे टाइम पे लोग घुसने से गुरेज करते हैं और बुल टॉप में लोग बेतहाशा आ रहे होते हैं। वो जिसको कभी पता भी नहीं था वो बंदा भी आ रहा होता है मार्केट के अंदर और उसको भी लगता है कि अब उसको पता है कि नेक्स्ट मूव इसकी क्या होने वाली है। ठीक है, जबकि वो मुँह की खाते हैं। जिस तरह दिसंबर 2024 में कई लोगों ने एंट्री ली, टॉप था, मुँह की खाई, आज तक मार्केट दोबारा उस प्राइस पे नहीं आई। तो बेयर और बुल को भूल जाओ। ये देखो कि जहाँ पे इस वक्त मार्केट है, जिस तरह मैंने आप लोगों को लेवल दिए हैं, उसके हिसाब से मैं क्या ट्रेड ले सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। आखिरी सवाल, जल्दी से इसको इख्तिताम करूँगा। तो आखिरी सबसे ज़रूरी सवाल और वो ये है कि सर जी ऑल्ट सीज़न का क्या होगा? स्पॉट में जिन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है उनका क्या होगा? देखो, मैं उनको एक बात बोलूँगा और फिर से मैं ये बात रिपीट करूँगा कि इस वक्त जो मेजर चीज़ है मार्केट के अंदर वो ये है कि कैपिटल रोटेशन मार्केट में है। जो अब हमें मिलेगी कैपिटल रोटेशन, वो मिलेगी हमें स्टॉक्स एआई से निकल के पैसा ऑल्ट्स में दाखिल होना। रीज़न सिर्फ एक, रिटर्न। बिग इन्वेस्टर को फंडामेंटल से कुछ लेना देना नहीं है। एआई के फंडामेंटल्स एक तरफ है और एआई के पंप और एआई का बबल एक तरफ है। उसको बबल इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि फंडामेंटल्स को प्राइस फॉलो नहीं कर रही, प्राइस फंडामेंटल्स के एतबार से बहुत ऊपर है। तो बिग मनी को फंडामेंटल्स की कोई लार नहीं है उनको। वो जब चाहें जिस भी एसेट क्लास को उठा के ऊपर फेंक दें, फंडामेंटल्स बाद में हम लोग सब मिलके बना लेंगे। उनका एक ही फंडामेंटल है और वो है रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें रिटर्न कौन सी मार्केट से अब सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इस वक्त अगर किसी मार्केट में छोटे से वॉल्यूम पे भी मल्टीपल एक्सेस और छोटे बहुत मार्केट में कैपिटल घुसने पे भी अच्छा पंप नज़र आ रहा है, तो वो इस वक्त ऑल्ट्स की है, वो बीटीसी भी नहीं है, वो ऑल्ट्स की मार्केट है। जहाँ पे प्राइसेस वहाँ बैठी हैं कि जहाँ से 2x पे भी लोगों के ब्रेक इवन है। तो क्या इंस्टीट्यूशनल बायर्स को नहीं मालूम कि यहाँ से अगर हमने 2-3x भी करा के कमा दिया तो लोग तब भी बेचने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो तो ब्रेक इवन है। आप समझिए, कुछ करें। तो इस वक्त डीसीए करना, एंट्री लेना मेरे एतबार से, मेरे पर्सनल डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काम मैं कर रहा हूँ, चाहे जितनी भी हैसियत से कर रहा हूँ, जितने भी बजट से कर रहा हूँ, जिस तरह से भी। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए अहम है कि मैं अपने पास उस हिसाब से डीसीए रखूँ और अपनी एंट्री ज़रूर लूँ। ये बात जब मुझे कोई कहता है ना कि सर अब हमारे पास डीसीए के पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो पिछले 3 महीने से क्या कुछ नहीं कमाया क्या?
भाई तुम्हारी सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिप्टो तो थी नहीं कभी, तुम कोई ऐसे 30 मार का ट्रेडर तो हो नहीं जो ट्रेडिंग से घर चला रहे हो। ये तुमने एक साइड पे इन्वेस्टमेंट हसल स्टार्ट की थी, एक्सपेक्टेशन तुम्हारे किसी ने बहुत ज़्यादा कर दिए थे। तो अब अगर आपके पास DCA के लिए 5% 2% भी बजट एलोकेशन का है, मेरे पास अगर है तो मैं करूँगा। मैं पर्सनली 10 to 15% भी करूँगा अपना टोटल का। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मेरे ख्याल से अब एक बड़ा कैपिटल रोटेशन है जो हम देखेंगे। स्टॉक AI बबल से निकल के ऑल्ट कॉइन्स में दाखिल होता हुआ, फंडामेंटल्स के रीजंस फिर सारे आपको उस टाइम मिल जाएंगे। जो अभी आपको मिल नहीं रहे ना, वो आपको उस टाइम मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको उसी तरह मिलेंगे जिस तरह आपको 2024 दिसंबर के टॉप पे मिल गए थे कि XRP की ये फंडामेंटल है और उसका वो है, और इसके पीछे ट्रंप है तो उसके पीछे ब्लैक रॉक है तो उसका ये है। मिल रहे थे ना उस वक्त। मैंने उस वक्त कहा था लास्ट एग्जिट, और वो लास्ट एग्जिट साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह आपको दोबारा मिल जाएंगे। तो बेफिक्र हो जाएं स्पॉट वाले, इंशाल्लाह। वक्त लग रहा है, अच्छी चीज़ में टाइम लगता है, मुझे पता है, इंतज़ार हो रहा है, लेकिन टाइम लगता है अच्छी चीज़ में। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बुल आर्मी को, वो नंबर जो स्क्रीन पे है इस पर व्हाट्सएप करें। ऑफ कोर्स फीस है, पेड ग्रुप है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस वॉलेटाइल टाइम में भी हम लोगों की 87% प्लस एक्यूरेसी चल रही है। और पिछले 22 जुलाई से आज 22 अगस्त क्रॉस हो गया है, हमारा 2 SL हिट हुआ है बस। और ये भी मैं शाया करूँगा अपनी स्टोरीज़ पे पूरी परफॉर्मेंस